नमस्कार, आई इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है अध्यक्ष कौन। 22 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले चर्चा एक बार फिर है कि विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष किसके खाते में जाएगा। बिंद महाकौशल या कहीं और से होगा, क्योंकि चर्चा तो यही है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का अध्यक्ष इस बार बिंद से मिल सकता। बजट सत्र होगा ये 22 फरवरी से, जिस सत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें अलग अलग रणनीतियां भी दिखाई देंगी। लेकिन उससे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, और जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक बिंद को मौका देने की तैयारी है बीजेपी की। और क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब प्रशिक्षण शिविर हुआ तो बिंद के लोग वहां कम पहुंचे, पर बिंद के तरफ से ये भी चर्चा बड़ी तेजी से है कि वो नहीं चाहते कि अध्यक्ष पद मिले, वहां वो चाहते कोई और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी एक दो लोगों को मिल जाए या कैबिनेट मंत्री बना दी जाए, क्योंकि बिंद वो है जिसने सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाली थी। और बिंद से अच्छी पोजीशन होने के बाद बिंद महाकौशल से सरकार बनने की तरफ बढ़ी थी, लेकिन सरकार तो बन गई थी कांग्रेस की। अब सरकार बीजेपी की है, लेकिन कैसे बनी आप और हम सब जानते हैं। पर जो संख्या बल है उसके गणित के हिसाब से अब कांग्रेस अलग अपना एक चेहरा चुनने में लगी है। यदि बीजेपी का अध्यक्ष होता है, भारतीय जनता पार्टी का होगा ही। और जो नाम चल रहे हैं उसमें गिरीश गौतम की बात करें, केदार शुक्ला, दो ऐसे नाम हैं जो प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन कांग्रेस भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, बल्कि ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह उपाध्यक्ष उनका हो जाए। अब क्या होगा, कौन होगा अध्यक्ष, कौन होगा उपाध्यक्ष, यही हमारा मुद्दा है। अध्यक्ष कौन। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, संदीप से बात कर लेते हैं। संदीप, 22 फरवरी से सत्र शुरू होना है और सत्र से पहले सियासत भी देखने को मिल रही दोनों ही तरफ से, और यह भी लगभग तय है, जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है, कि बिंद को ही मिलेगा या बिंद से ही अध्यक्ष आएगा विधानसभा में। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद जिस तरह से कवायद हो रही थी कि बिंद को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें तो 30 विधानसभा सीटें बिंद क्षेत्र में आती हैं और 25 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं उसमें 20% बिंद का प्रतिनिधित्व करता है। 20% बिंद प्रदेश प्रतिनिधित्व कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में, और उसमें सिर्फ 2 मंत्री दिए गए हैं। लिहाजा यहां पर कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो करीब 6 मंत्री बिंद के खाते में जाने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 2 मंत्री बने, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिली। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ विवाद भी देखने को मिले, क्योंकि कुछ जो पूर्व मंत्री भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं वो नाराज दिखे। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिंद क्षेत्र से ही यहां पर कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त करेगी, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले गिरीश गौतम का नाम सामने आ रहा है। कुछ अगर बात माने पार्टी सूत्रों की तो गिरीश गौतम पर संभवतः सहमति बन चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा नाम केदारनाथ शुक्ला का आता है। केदारनाथ शुक्ला भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं आया, जिसके बाद अब यह माना जा रहा था कि दूसरे शायद उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नागेंद्र सिंह नागौत का भी नाम शामिल माना जा रहा है कि यह भी संभावित दावेदारों में है। महाकौशल से भी अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री यहां पर अजय विश्नोई का भी नाम सामने आता है, लेकिन ये सिर्फ अभी दावेदार हैं। हालांकि कौन होगा अभी तो इन सारी चीजों से पर्दे नहीं हटे हैं। जी, तो कांग्रेस से क्या लग रहा है? कांग्रेस की बात भी चल रही है कि उपाध्यक्ष के पद पर कांग्रेस की नजर भी है। क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष पद लेना चाहती है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने ही इस परंपरा को तोड़ा है। हालांकि एक बार पहले भाजपा भी तोड़ चुकी है उस परंपरा को, लेकिन बाद में इस परंपरा को फिर से चालू किया गया था। लेकिन जिस तरह से तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने महज 15 महीने की सरकार चली और उस सरकार में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस की सरकार ने रखा, तो अब भाजपा का साफ कहना है कि परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी है। अगर कांग्रेस ने परंपरा नहीं तोड़ी होती तो हम उनको उपाध्यक्ष देने के लिए तैयार थे। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि यहां पर भाजपा ज्यादा से ज्यादा नेताओं का समायोजन करना चाहती है, जो नाराजगी है वो दूर करना चाहती है। इसलिए भाजपा एक जो उपाध्यक्ष पद है वो भी अपने पास ही रखेगी। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस यहां भाजपा के जो नाराज नेता हैं, जो नाराज विधायक हैं, उन पर नजर रख रही है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ लगातार संवाद भी कर रहे हैं भाजपा के विधायकों से, जो उनको ऐसा लगता है कि जो नाराज विधायक हैं, तो उनसे संवाद उनका लगातार सुनने
में आया कि चल रहा है, तो चलिए। ताकि वहां से कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। तो इस वक्त दो मेहमान जुड़ गए। यशपाल सिसोदिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कुणाल चौधरी है कांग्रेस के विधायक। आप दोनों का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, क्या इस बार ये मान लिया जाए कि अध्यक्ष तो तय करना ही होगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर आपके रामेश्वर शर्मा जी है, लेकिन अब बजट का सत्र है और इस सत्र में पहले चुनाव अध्यक्ष का होगा, उपाध्यक्ष किसके खाते में जाएगा। लेकिन क्या ये माना जाए, जिस तरह की चर्चा है, बिंद से लगातार मुखालफत भी देखने को मिली है, हालांकि बीजेपी में वो सब नहीं होता है जो बाकी पार्टियों में होता है, फिर भी क्या बिंद से ऐसा माना जाए कि अध्यक्ष मिलने वाला है? देखिए मनोज जी, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, विधायक के नाते उस सदन में मैं बैठता हूँ, जी, लगातार बिल्कुल। तीसरी मर्तबा का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, भाई भतीजावाद के आधार पर इसको लेकर के चयन नहीं करता है। ये कांग्रेस में हो सकता होगा कि वर्ग विभेद करें, क्षेत्र को बांटे, किस प्रकार से बांटे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये कोई इसमें इस प्रकार का कयास लगाना कि कहां से होगा। अरे जहां पार्टी जो योग्य होगा, जो अच्छा, जो हाउस को चला सकेगा, चलाना में जिसका अनुभव होता है, और पार्टी बहुत सोच समझ करके निर्णय करती मनोज जी हमारे यहाँ। और आप और हम सब प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए थे यशपाल जी, तो वहां प्रशिक्षण शिविर में सभी लोग पहुंचे हुए थे। बिंद के विधायकों की संख्या कम रही थी। एजेंडा ही नहीं था ये। नहीं, मैं प्रशिक्षण शिविर की, मैं प्रशिक्षण नहीं, प्रशिक्षण शिविर में ये एजेंडा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वहां बिंद के जो विधायक है वो काफी मात्रा में कम दिखाई दे रहे थे, मतलब उनकी संख्या काफी कम थी और ये चर्चा का विषय बना हुआ, और उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि जो प्रतिनिधित्व वहां मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। केदारनाथ जी की स्वच्छता को लेकर के अपरिहार्य कारणों से वे नहीं आ पाए, 10 विधायक नहीं आ पाए, बाकी सारे विधायक आ पाए। किन्हीं के यहाँ शादी समारोह था, किसी को कोई आवश्यक कार्य आ गया था। तो ये कहना कि बिंद के नहीं आए थे, ये मनोज जी, मैंने तो संचालन नहीं किया था। हाँ, मैंने देखा है आपको, जब भी तो आपसे बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो सारे, आप भी तो थे वहां पे जी। बिंद का कौन सा चेहरा वहां पे नहीं था। अगर किसी की अनुपस्थिति को अपन ये लगाएंगे बड़ा भूचाल आ गया और बवाल आ गया और स्पीकर तो इनका बन जाएगा, कांग्रेस का, दूर की कोड़ी है मनोज जी। जी, चलिए, कुणाल चौधरी मेरे साथ जुड़े। जितनी संख्या कुणाल चौधरी जुड़े, उनसे समझ लेते हैं। कुणाल जी, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र है 22 फरवरी से। ना तो अभी तक अध्यक्ष मिला, ना उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा चला रहे हैं। क्या ये माना जाए कि उपाध्यक्ष पर कांग्रेस की नजर भी होगी? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं, इस मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है कि सरकार से बड़ा कंफ्यूजन मध्य प्रदेश में है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर रहे हो, पिछले साल भर में प्रभारी मंत्री नहीं मिल पाया, जो हमारी जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के अंदर जिन तरीके से जो काम होना चाहिए उन कामों के काम नहीं हो पाया, और आज जिस प्रकार से एक पेपर के फ्रंट पे जो एक विध्वंस घटना देखी और जिसके ऊपर बलात्कार और जितनी घटनाएं धाराएं लगनी थी, उसकी जगह सामान्य मारपीट की धारा, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके जो असंवेदनशीलता के साथ प्रदेश को चला रहे, और सरकार में बैठे विधायक, इनके जैसे वाकपटुता वाले अच्छे विधायक जो हमेशा सदन के अंदर में जब देखता था विपक्ष में थे, कोई भी मुद्दा हो उसके ऊपर ताकत से बोलने का काम करते थे, आज क्या मालूम क्यों सरकार के अंदर बैठ के गुलामी करने का काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की मूल मुद्दों से, मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दों से पूरे सिफर है, और सिर्फ कैसे किसको उपाध्यक्ष बना दे, किसको अध्यक्ष बना दे, किसको कुछ पटा ले, किसको, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करना चाहते थे, यशपाल सिसोदिया जी जैसे 3 बार 4 बार कितनी बार इनको सदन में मौका मिला, पर सदन के अंदर बाहर ही बिठाने के लिए और ये यहाँ पे झूठ बोलने के लिए रख लिया। बाकी जो सत्ता तो के अंदर आप भी कुणाल जी, आप भी नमक लेकर आए हैं आप जी, मैंने कहा, आप भी नमक लेकर ही बैठे हैं आप। नहीं, नमक की बात नहीं है ये। अगर ये इनके जैसे व्यक्ति को भी बनाना चाहिए अध्यक्ष में, क्या कमी है इनमें? बहुत अच्छे तरीके से सदन को संभाल भी लेते हैं, वाकपटुता भी है, और बीजेपी में जो झूठ बोलने का उसके लिए बहुत दिन रात लगे रहते हैं, जबकि इनको मिला कुछ नहीं है, मुझे मालूम है। पैसा भी उन दिखाऊ लालों को मिला, मंत्री भी उनको बनाया, और इनको अभी भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरी तो संवेदना है इनके। लेकिन उपाध्यक्ष क्या कांग्रेस को मिलने वाला है? देखिए, ये तो समय का फेर है, ऐसे ही होता है, कब क्या होगा ये सब समय के साथ होगी। अभी बीजेपी ना तो अध्यक्ष बना पा रही, ना उपाध्यक्ष बना पा रही है, तो हो सकता है कि हमें ही बनाना पड़े, क्योंकि इतना समय हो गया, इनसे बन ही नहीं पाया है आज तक। मतलब कर क्या रहे, प्रभारी मंत्री नहीं बना पा रहे, तो किस परिस्थितियों के साथ प्रदेश के अंदर सत्ता चल रही होगी, आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब अगर एक सरकार में बैठा है मुख्यमंत्री इतना कमजोर हो जाए कि जो प्रभारी मंत्री अपने मन से नहीं बना पाए, जो मतलब महत्वपूर्ण अंग है, जिसके कारण करोड़ों रुपए के जो फंड है, SC ST विकास के जो फंड आते हैं, जो अलग अलग
जिलों में आदिवासी विकास के फंड आते हैं, वो सारी चीजें और योजनाएं क्या जिलों से बननी है। बात तो आत्मनिर्भर करेंगे, पर जिले खुद आत्मनिर्भर। चलिए, मैं लौट रहा हूं आप पास। इस समय राजेश सिरोठिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। 22 फरवरी से सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलेंगे भी, क्योंकि बजट का सत्र होगा। पर सवाल यही है, क्या बिंद से हो सकता है अध्यक्ष? देखिए, बिंद में 3 नाम हैं, राजेंद्र शुक्ल, गिरीश गौतम और केदार शुक्ला। इनमें केदार शुक्ला की स्थिति सबसे कमजोर है। कमजोर इसलिए है कि वो सबसे कुशल व्यक्ति है, लेकिन अपने विवादित बोलों के कारण जो है पार्टी उनको उतनी तवज्जो नहीं देती, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज ये गिरीश गौतम, तो गिरीश गौतम और केदार शुक्ला किसी भी सूरत में राजेंद्र शुक्ला को नहीं देखना चाहिए। तो ये बड़ी रस्साकसी चल रही है। तो मुमकिन है कि डॉक्टर सीताशरण शर्मा जो है विधानसभा अध्यक्ष बन जाए, राजेंद्र शुक्ल और रामेश्वर शर्मा मंत्री बन जाए, और गिरीश गौतम जो है डिप्टी स्पीकर के पद पर आ जाए। ये कुल मिला के अभी कहानी यही समझ में आ रही है। लेकिन यशपाल जी मेरे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जबकि आपको याद होगा कि प्रशिक्षण शिविर में भी बिंद के विधायक कम पहुंचे थे, करीब 10 विधायक तो छुट्टी मार गए थे। वो कह रहे हैं कि छुट्टी होगी, कोई काम होगा, लेकिन बिंद से ही क्यों संख्या कम हुई थी? तो क्या यही वजह रही है सब? देखिए, वो बिंद के लोग तो प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंवाना पड़ी, तो एक बिंद ही एकमात्र ऐसा किला था जिसमें जमकर किला लड़ाया बिंद ने। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लगभग अगर स्पष्ट बहुमत से अगर दूर करने में किसी क्षेत्र का हाथ है तो वो विंध्य क्षेत्र का। तो विंध्य क्षेत्र के जो जितने नेता हैं उनका, और भाजपा के जो मूलतः वाजपेयी है, वो तो अब शाहूलाल सिंह को बना दिया आपने वहां से, लेकिन मूलतः वाजपेयी में से कौन बना? तो ये एक बड़ी समस्या है। तो और फिर दूसरी चीज ये कि विंध्य में जो है भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का कार्डर बाद में बना है, वहाँ सारे दूसरे दलों से आए हुए लोग ज्यादा हैं। जैसे केदार शुक्ला जो है वो मूलतः भाजपा ही माने जा सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं गिरीश गौतम की, तो कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं। राजेंद्र शुक्ला है, वो यूथ कांग्रेस से आए हैं। तो ज्यादातर नेता, नारायण त्रिपाठी सब कांग्रेस होते हुए आए। ज्यादातर नेता जो है वो सब दूसरे दलों से, तो वो प्रेशर बनाने में माहिर होते हैं। तो मूल भाजपा के काडर का जो नेता होता है वो इतना प्रेशर नहीं करता और पार्टी अनुशासन में रहता है। तो ये चीज लाजमी है कि जब बंदर बांट होती है तो जिसको नहीं मिलता तो प्रेशर बनाएगा। ठीक है यशपाल जी, आप कह रहे थे कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स तो दिखाई दे भी रही है। अब उसको आप अपने तरीके से, स्वाभाविक है आप बीजेपी के, ऐसा कहेंगे भी नहीं, आपको कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुणाल चौधरी भी कुछ सवाल कर रहे थे आपसे। कुणाल जी मेरे मित्र हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो योग्यता को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, और मुझे से कार्यकर्ता को अगर वो दिल से मन से चाहते हैं तो मैं कुणाल जी को आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं भारतीय जनसंघ के जमाने के परिवार का सदस्य हूं। मेरे पिताजी 1964 में विधायक हो गए थे, मेरे ब्रदर 1968 में विधायक हो गए थे। मैं स्वयं लगातार, मेरे को पार्टी ने क्या नहीं दिया। मुझे अगर ये कह, आपने कहा कि नमक छिड़क दिया कुणाल जी, मनोज जी, मैं पार्षद की मैंने यात्रा करी, छात्र संगठन में मैंने यूनिवर्सिटी से मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। मुझे पार्टी ने अभी विधानसभा में मैं आधा दर्जन में कमेटियों का सभापति रहा हूं मैं। इवन यहाँ तक कि लोग हमारी जो समिति है, हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति में हैट्रिक बनी। देखिए, मेरे को काम करने का पार्टी ने कई अवसर दिए हैं। और यशपाल जी, आप खाटी भारतीय जनता पार्टी के, आप खाटी संघ के हैं, जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी आप जैसा जिक्र कर रहे हैं, इसलिए यही तो बात है, इसीलिए तो आप बड़े धैर्य से अपनी बात रखेंगे। लेकिन हमारा काम जो कह रहे हैं उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आप कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान, प्रामाणिक, अनुभव व्यक्ति उस आसंदी पर बैठेगा, क्योंकि ये कोई जात के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से ऐसा नहीं चलता। ये कांग्रेस में चलता होगा, हमारे इसमें नहीं चलता है। देखिए, सीतासरण जी को मिला कि नहीं मिला पिछली बार? आए मध्य से आए, वो ब्रजमोहन जी मिश्रा निमाड़ मालवा से आए थे कि नहीं आए थे? भैरूलाल जी पाटीदार उपाध्यक्ष मालवा से आए थे कि नहीं आए थे? हम तो देखिए समग्र चिंतन करते हैं, कोई क्षेत्र विशेष को लेकर के थोड़ी चलते हैं क्या? कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी में ना क्षेत्रवाद है ना जातिवाद है, कुछ भी नहीं है, सब आपके यहाँ है।
देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतने खाटी कार्यकर्ता, जिनके पिताजी से लेके जिनको दर्जनों कमेटियों में रख लिया, जिनको सब में रख लिया, मतलब काबिलियत तो इनमें होगी, ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, पर इतने काबिल आदमी को मंत्री नहीं बनाएंगे। मंत्री किसको बनाएंगे? सुरेश राय खेड़ा को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे भदौरिया को बनाएंगे, इधर से मतलब जितने लोग बिकाऊ लाल मिलावट रामों को बना रहे हैं, इनको मंत्री, मतलब बात तो वही है ना कि इतने खाटी कार्यकर्ताओं को किस तरह से तिरस्कृत कर दिया जा रहा है कि मतलब ये 3-3, 4-4 बार के विधायक होके इतनी दर्जन नहीं, लेकिन वो सब हो जाने से इन लोग को मौका भी तो मिल रहा है कि अब सरकार के विधायक है ये लोग। विधायक ही है ना, सरकार में रहे विपक्ष में रहे, तो सरकार में विधायक से क्या हो जाता है और विपक्ष में क्या हो जाता है? कोई क्या अलग से माल मिल रहा है इनको? माल तो उन्हीं को दिया ना, बिकाऊ लालों को। इनको क्या दिया? वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ कि ऐसे खाटी कार्यकर्ता जिनका जनसंघ के जमाने से दौर है और जहां से जहां तक जितना संघर्ष इनने बताया, मैं उसी को सलाम कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी अभी भी बात आ रही है तो बोले वो बनेंगे। अब इसमें बोले क्षेत्रवाद, जातिवाद, यहाँ तो सिंधियावाद या फिर शिवराजवाद, ये कौन सा वाद चलेगा? नेतावाद चलेगा? कोई कार्यकर्तावाद जिसने संघर्ष किया पार्टी के लिए, उसकी तो कुछ चल ही नहीं रही ना। सवाल तो उसी बात का है, ना उस कार्यकर्ता की चल रही, ना उस जनता की चल रही, जिसको मूल रूप से जिसके लिए कोई काम होना चाहिए। आप बताएं, मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, रोज बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो घर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री वहां मच्छर से एक ने काट लिया तो उस अधिकारी को सस्पेंड करा दिया। जितनी बड़ी घटना हुई उसने किसको सस्पेंड कराया कि सर्किट हाउस में बैठ के एक मच्छर ने रात को मुख्यमंत्री को काट लिया तो वो उसके लिए इंजीनियर दोषी। अब मतलब मच्छर ने मुख्यमंत्री को काट लिया तो उसके लिए इंजीनियर कैसे दोषी हो सकता? उसने क्या लापरवाही कर दी? कोई मच्छर कहीं से घुस गया, 50 मौतें हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके ऊपर मंत्री के ऊपर या बड़े उसके ऊपर होनी चाहिए थी। कार्रवाई किसके ऊपर हुई कि एक मच्छर ने सीधी के अंदर रात को मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में। यशपाल जी, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आ रहा हूं राजेश जी आपके पास। जी यशपाल सिसोदिया जी, जानकारी में नहीं है मनोज जी, कौन सा मच्छर ने किसको काटा और मच्छर के काटने से किसको निलंबित किया, ये तो कुणाल भाई बता रहे हैं। वो भी जिम्मेदार सदन के हमारे सक्रिय और युवा और ऊर्जावान विधायक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ होगा जिसमें मुख्यमंत्री जी किसी एक को कोई मच्छर काटने से वो शिवराज जी सस्पेंड कर देंगे क्या? ये तो देखिए, खाली डिबेट में बैठ करके समय पास करने वाली बात है ये। चलिए बने रहिए आप। राजेश जी, सवाल यही है कि बहुत अच्छे से कह रहे हैं यशपाल जी कि ना तो जातिवाद है, ना कोई क्षेत्रवाद है, कहीं कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हम तो देख रहे हैं महाकौशल से आवाज उठ जाती है, वहां के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि कई बार उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, बहुत कुछ लिख दिया, बिंद से आवाजें उठकर सामने आ रही, कोई कह रहा है कि बिंद प्रदेश को अलग बनाया जाए। ये सब नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, आप हम सब जानते हैं कि कांग्रेस या भाजपा दोनों की स्पष्ट बहुमत से दूर थे। अब भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो बनी है और खासतौर से उपचुनाव के बाद जो तस्वीर बनी है, तो आप कहने को कह सकते हैं कि भाजपा स्पष्ट बहुमत में है। लेकिन जो सब जानते हैं कि कांग्रेस के इतने विधायक अगर नहीं टूटते तो सरकार नहीं बनती। तो जाहिर सी बात है, उनको जो भी इसके साथ में करार हुआ था उसके हिसाब से उनको उपकृत किया गया था। तो बाकी लोगों को लग रहा है कि हमें क्यों नहीं किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस के ये विधायक इतना त्याग और बलिदान करके बाहर नहीं आते सिंधिया जी के सम्मान में, तो इनको कहाँ से मौका मिलता है सरकार का? ठीक बात है जी, सरकार ही नहीं बनती। तो अब ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जी कुणाल जी। जी यशपाल जी, यशपाल जी आवाज सुन पा रहे? हाँ सुन रहा हूँ मनोज जी, सुन रहा हूँ। तो सेक्रीफाइस तो आप लोग कर ही रहे, खैर आप भले मत कहिएगा, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब जब भी बजट सत्र शुरू हो रहा है तो अध्यक्ष मिल जाएगा? खैर कहां से मिलेगा, क्या होगा, ये तो सत्र में देखने को मिल जाएगा, लेकिन उपाध्यक्ष पर कांग्रेस की नजर है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए मनोज, अगर कांग्रेस पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उपाध्यक्ष का दे देता तो जो परंपरा, जो क्रम से चालू रहती, निरंतर रहती, और उसके बावजूद भी मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी, सदन हमारा दल चाहेगा, हमारा संगठन चाहेगा, और उपाध्यक्ष का पद यदि कांग्रेस को देना होगा तो हम इस प्रकार की हरकत थोड़ी करेंगे जैसे कांग्रेस ने करी। और जहां तक सेक्रीफाइस की बात है, हम सेक्रीफाइस करने वाले लोगों में से नहीं, हम तो निष्ठावान हैं, हम तो समर्पित हैं, हम तो जनसंघ के जमाने से पार्टी में घड़े पड़े हैं। कांग्रेस थोड़ी क्या के टूटा के आ जावे, हम न्योता देने थोड़ी गए थे कि सरकार हमको बनाना है। भूचाल तो कांग्रेस में आ रहा था,
खरीद फरोख्त पे हम पे क्या आरोप लगाते हो आप लोग? आपके दल में सम्मान ही नहीं था, मान सम्मान नहीं था। दल के विधायक और दल के मंत्री मुख्यमंत्री से अगर असंतुष्ट होंगे तो क्या होगा? ऐसी सरकारें 10-10 बार गिरेगी, इसमें हमारा क्या दोष है? नहीं, लेकिन ये निष्ठा आपकी भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रही क्या? मेरी निष्ठा देख रही ना मनोज जी, मैं क्या इनकार कर रहा हूँ? 3 बार टिकट मिल गया, हैट्रिक मेरी हो गई, मैं जिला मुख्यालय का एमएलए हूँ, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरी अनदेखी कर रही क्या पार्टी? मेरे पिताजी को 2 बार टिकट दिए, मेरे भाई साहब को टिकट दिया, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रहा 3 बार, 2 बार पार्षद रहा, तो मेरी क्या अनदेखी कर रही पार्टी? कुणाल जी, कोई अनदेखी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अपने अंदर भी थोड़ा सा झांक लीजिए। जी को पेपर कटिंग भेज दी और आप चाहोगे तो मैं इनको भेज दूंगा। बड़ा अच्छा स्पष्ट है। सीएम को रात भर मच्छरों ने काटा, टंकी ओवर फुल फ्लो हुई तो सीएम ने बंद कराई और सीधी गेस्ट हाउस के लापरवाही बरतने पर गेस्ट हाउस का प्रभारी सब इंजीनियर निलंबित। मतलब मैं नहीं बना रहा हूँ कि ये कोई घटना बनाई हुई है और मैं ये पेपर कटिंग सहित, और आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल पे भी दे सकता हूँ अगर आप चलाने का वो रखते हो तो। नहीं, हम आप कह रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, हम दिखा तो रहे हैं, आप कह रहे हैं तो ये क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। और ये घटना हुई है और ये बात ये कह रहा है कि भैया हमारे से इसलिए नाराज हो गए थे, तो ये क्यों नहीं नाराज हो रहा है? मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा। इनको तो कुछ दे ही नहीं रहे। सवाल तो इसी बात का है कि इतने खाटी कार्यकर्ता सारी बातें बता रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, किस जमाने का नहीं, तो इनको अभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा। चिंता मत करो, ये मध्य प्रदेश के मूल मुद्दों पे राजनीति करे, क्योंकि अगली बार जनता इनको भी घर कर देगी। 3 बार जिता दिया, पर जनता देख रही है कि किसान के प्रति नफरत का भाव, आम जनता के प्रति नफरत का भाव, जनता के मूल मुद्दों के प्रति नफरत का भाव इतने सालों के अंदर इनके अंदर ये बात नहीं थी। मैं देखता था कई बार से कि ये जनता के मुद्दों को उठाते थे, पर आज जनता के मुद्दों को छोड़ के मध्य प्रदेश में शिवराज जी और उनकी सरकार की सिर्फ कैसे पीछे से गुलामी करते जाए, ये आदत, ये जनता इसका जवाब देगी कि मध्य प्रदेश चल रहा है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं परंपरा आपने तोड़ी थी उपाध्यक्ष पद की, तो सपने ना देखें आप लोग। देखिए, बात तो मैं सपने देख रहा हूँ, मुझे कोई शौक भी नहीं। हमें तो ये मध्य प्रदेश की जनता का काम कैसे हो इसके ऊपर, मतलब लड़ाई बीजेपी में ही चल रही है। अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये लड़ाई तो बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी को काम क्या करना चाहिए? इनने आज तक बात करी कि प्रभारी मंत्री नहीं है क्या? इनके जिले में प्रभारी मंत्री है और क्या काम प्रभावित नहीं होते? 3 बार के विधायक है, मैं भी 1 बार का विधायक हूँ। कई काम प्रभावित होते हैं, लोकल स्तर के काम प्रभावित। कितने समय 1 साल से जिला योजना समिति की बैठक नहीं हुई है, तो क्या इसके ऊपर मुद्दे के ऊपर उठा? अजय विश्नोई जी ने इस मुद्दे को उठाया, 2 बार ट्वीट करा उन्होंने, मध्य प्रदेश की जनता की बात तो रखने की हिम्मत करी। पर ये कौन सी गुलामी की परिपाटी हो गई है कि मध्य प्रदेश की जनता के हितों को ताक में रख के कि मैं सत्ता का विधायक। क्या होता है सत्ता का, विपक्ष का विधायक? जनता जिताती है तो विधायक रहते हैं, जनता के मूल मुद्दों पे काम करे, जनता 50 मौतें हो जाती है, मच्छर काटने पे सस्पेंड अधिकारी कर दिया जाता है, 50 मौतों पे किसी को सस्पेंड नहीं करा और किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, ठाके लगाते रहे और बड़ी बड़ी पार्टियां करते रहे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, पर मच्छर काटने पे कार्रवाई। मतलब संवेदनशीलता की पराकाष्ठा मध्य प्रदेश में हो रही है। और ये बस क्या पता क्या इनको क्या मिल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो जनता के मूल मुद्दे उठाने के लिए जनता ने जिन्हें चुना है वो सिर्फ गुलामी की पराकाष्ठा। यशपाल जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया। एक तो कुणाल भाई को आप बता दीजिए कि अखबारों में छपी खबरों के हिसाब से राजनीति न करें। अखबार में छपी खबरों को तो संपादक मंडल को खंडन भी करना पड़ता है, और ये खाली अखबार की कतरन के हिसाब से अगर राजनीति करेंगे तो ये फिर कुणाल जी को फिर आगे चल करके खंडन मुंडन करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जहां तक आप मेरे को फिर कोट किया है, मैं निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। और जहां तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से गंभीर हैं और आसंदी पर बैठ करके संचालन करने वाले किसी भी योग्य व्यक्ति को आसंदी दी जाएगी। जी, राजेश सिरोठिया जी, क्या आपको लगता है कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा? क्योंकि लगातार कांग्रेस के प्रयास है, लेकिन परंपरा टूटी है पिछली दफा, तो क्या वही परंपरा रहेगी या जो पुरानी परंपरा थी वो वापस लौट आएगी? नहीं, परंपरा का सवाल नहीं, परंपरा तो टूटी है, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि बीजेपी को एक एक व्यक्ति को वो एडजस्ट करना है, तो वो इस बात का वो बिल्कुल नहीं लगी। और चूंकि कांग्रेस ने एक नजीर पैदा कर दी तो वो उनके लिए और आसान हो गया इस चीज के लिए। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भारतीय जनता पार्टी से ही बनेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। जी जी, तो क्या उपाध्यक्ष कहीं और जाएगा, मतलब बिंद से अध्यक्ष मिल जाएगा और उपाध्यक्ष किसी और को मिल जाएगा? नहीं जी, उपाध्यक्ष जो सही बनेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र से पहले सियासत गर्मा रही है। लगातार नजरें हैं भारतीय जनता पार्टी की कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उसी के हो, क्योंकि बाकी लोगों को एडजस्ट करना है। पर कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में लगी है, क्योंकि बिंद से ऐसा लगता है कांग्रेस को कि अपनी खोई जमीन वापस लाई जा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, अब विधायक वहां से बीजेपी के ज्यादा हैं और एक तरफ मुखालफत है, विरोध है। लेकिन उस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिलता है। पर विधानसभा का सत्र बहुत अलग होगा, क्योंकि इस बार अध्यक्ष भी मिलना है, उपाध्यक्ष भी मिलना है। तो क्या बिंद का अध्यक्ष होगा और निमाड़ से उपाध्यक्ष? नजरें बनी रहेगी इस पर। लेकिन अभी तो यही कि अध्यक्ष कौन। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंटरनेट पर। संगीत